नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रमा। स्वागत करती हूँ एक नए व्लॉग में फिर से। श्री बद्री विशाल जी के दर्शन के पश्चात सुबह सुबह हम निकल पड़े थे श्री केदारनाथ जी की ओर। चोपता की घाटियों का आनंद लेते हुए सबसे पहले हम जाने वाले थे ऊखी मठ। ये दृश्य, ये नज़ारे कितने सुंदर लगते हैं, इतने अप्रियतम कि मैं अभी तक इन्हें भुला नहीं पाई। एक बार ज़रूर आप सभी को, मैं हमेशा हर व्लॉग में कह रही हूँ, जाना चाहिए, ताकि ये एक्सपीरियंस आप अपने साथ हमेशा के लिए रख पाएँ। इन यादों को आप कभी ना भुला सकते हैं और ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाने का सौभाग्य भी कम ही लोगों को प्राप्त होता है। तो चलिए चलते हैं श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए, केदारनाथ जी की यात्रा के लिए। उसके पहले हम जाएंगे ऊखी मठ और गुप्त काशी। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, ये है ऊखी मठ। 6 महीने के लिए जब केदारनाथ जी के द्वार बंद होते हैं तो भगवान यहाँ पे विश्राम करते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। ऊखी मठ भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर और मध्य महेश्वर से मूर्तियों डोली के रूप में ऊखी मठ में रखा जाता है और 6 माह तक ऊखी मठ में इनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है बाणासुर की बेटी और अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण जी के पौत्र का विवाह यहीं संपन्न हुआ था। उषा के नाम से इस जगह का नाम ऊखी मठ पड़ा। सर्दियों के दौरान भगवान श्री केदारनाथ की उत्सव डोली को इस जगह के लिए केदारनाथ से लाया जाता है। भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा और पूरे साल भगवान ओमकारेश्वर की पूजा यहीं की जाती है। तो ये है ऊखी मठ, बहुत ही पवित्र स्थल। आप कह सकते हैं कि इसे आप दूसरा केदार भी कह सकते हैं। कहा जाता है जो केदारनाथ की यात्रा नहीं कर सकते, वह शीतकाल में यहाँ का दर्शन कर ले तो उन्हें उतना ही फल प्राप्त होता है जितना केदारनाथ जाने से प्राप्त होता है। तो ये सभी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। मैंने आपको दी ये छोटी सी जानकारी और ये सुंदर सी केदारनाथ की छोटी सी मूर्ति, इसके बारे में हमने पूछा ये कितने की है और इसे देख के मन बहुत ही प्रसन्न हो गया था और मुझे पंडित जी से बहुत ही बढ़िया प्रसाद भी मिला था। अब इसके आगे हम बढ़ चलते हैं गुप्त काशी की ओर, इन सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ में। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में बसा गुप्त काशी यह केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव भी है। यहाँ 2 विशेष मंदिर हैं, पहला विश्वनाथ और दूसरा शिव पार्वती को समर्पित अर्धनारीश्वर मंदिर। गुप्त काशी में एक कुंड है, इसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। कहा जाता है इसमें गिरने वाली जो 2 धाराएँ हैं वो माँ गंगा और यमुना की धाराएँ हैं। पांडव सगोत्रीय भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, अतः वे भगवान शिव जी की तलाश में निकल पड़े। परंतु भगवान शिव जी गोत्रहंताओं से नहीं मिलना चाहते थे, वे रुष्ट थे पांडवों से। वह गुप्त काशी में आकर रहने लगे, इसलिए इसे गुप्त काशी कहा जाता है। इसका अपना अलग ही महात्म है और
अलग ही सुंदरता भी है। इस प्रकार से ये आपको मैंने दी जानकारी गुप्त काशी की, और इससे आगे बढ़ते चल जा रहे हैं हम अपने पड़ाव की ओर। मेन पड़ाव हमारा है केदारनाथ। तो चलिए चलते हैं। सोनप्रयाग के पहले ही हमने अपना होटल बुक कर लिया था। कुछ 20 या 25 किलोमीटर पहले ही होटल में बुकिंग की थी। होटल पहुंच चुके थे और होटल के बाहर का नज़ारा इतना सुंदर था, ये आपको अपने कैमरे के माध्यम से मैं दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, हमने स्टे कर लिया है यहाँ पे, और रात में 2 बजे जो है करीब करीब हम रेडी होके निकल जाएंगे सोनप्रयाग के लिए, और हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी तब से। और बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ का, एकदम ठंडा, इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा ये जैकेट डाल के रखा है। और हमारी मंजिल जो है ना वो वहाँ है। दोस्तों, आपने पहाड़ों की खेती देखी है? मैं दिखा रही हूँ आपको पहाड़ों की खेती। हमारे जो है रिजॉर्ट उससे कुछ ही दूर में चल के आई। मुझे खेती देखने का बड़ा शौक चढ़ रहा था, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी ऊपर की ओर आ रही थी ना, खेती दूर से देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा ये नज़ारा मैं रिकॉर्ड करूँ, और आप देखिए कितना सुंदर है ये पूरी खेती, कितनी अच्छी लग रही है। तो व्यू एंजॉय कीजिए। दोस्तों, हम जो है सवेरे 2 बजे उठ चुके हैं और नहा धो करके एकदम रेडी हैं जाने के लिए। चलिए चलते हैं, और यात्रा बहुत ही मंगलमय होगी, मुझे मालूम है। चलिए चलते हैं। अपने निजी वाहन से निकल पड़े हम सोनप्रयाग के लिए। यहाँ सोनप्रयाग में बहुत लंबी लाइन थी। सोनप्रयाग से गौरी कुंड के लिए आपको मिलेगी टैक्सी। इस लंबी लाइन को पार करते हुए गौरी कुंड से केदारनाथ के पैदल मार्ग के लिए हमने ली टैक्सी। पर व्यक्ति आपको देना होगा 50 रुपये, और यहाँ पे होटल, खाने पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था सभी है। अगर आप घर से कुछ भूल गए हैं तो भी आप यहाँ ले सकते हैं। ये रहा गौरी कुंड, और हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ जी के पैदल मार्ग पर। तो चलिए चलते हैं। जय श्री केदार। भगवान का नाम लेते लेते मैं अपनी एक एक कदमों को आगे बढ़ा रही थी। आज मेरा सपना जो पूरा होने जा रहा था, ये सपना मैंने न जाने कितने वर्षों पहले देखा था कि मैं कब केदारनाथ जी के दर्शन कर पाऊंगी। बचपन से ही बहुत आस्था रही है महादेव में, और आज ये सपना पूरा होने जा रहा था। बहुत ही खुश थी मैं, पर मार्ग कठिन भी था। स्वयं भगवान महादेव मेरा हाथ थामे हुए मुझे मंदिर तक ले गए, वरना मेरे लिए तो मंदिर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, हम भीमबली के थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, और यहाँ से जो है आगे की यात्रा शुरू होती है। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, ज़्यादा जल्दी मत कीजिए, मेरी मानिए तो मैं भी बहुत आराम से चल रही हूँ, बहुत भाई नहीं कर रही हूँ। ज़्यादा जल्दबाजी में आप ज़्यादा थक जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, रास्ता भी कवर करना है। भीमबली से आगे की ओर बढ़ते बढ़ते हम चले ही जा रहे थे,
और साथ ही साथ में दिखाई दे रही थी बहुत ही पवित्र और पावन मंदाकिनी नदी। मुझे तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र में वर्णित एक श्लोक याद आता है। इसी श्लोक के बारे में मैं आपको अपने कुछ इन्हीं क्लिप में बता रही थी, परंतु मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से ना रिकॉर्ड होने के कारण मैं इसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। शिव पंचाक्षर स्तोत्र में वर्णित श्लोक: मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। अर्थात भगवान शिव की पूजा मंदाकिनी नदी के जल से होती है और जिन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है। भगवान शिव जो भूत और पिशाचों के आराध्य हैं, जो देवों के देव हैं, जिनकी पूजा मंदार और अन्य पुष्पों से की जाती है, उन महान शिव जी को मेरा प्रणाम है, जिन्हें म से दर्शाया गया है। मंदाकिनी नदी को देखकर मुझे यही श्लोक याद आ रहा था बार बार, और शिव जी का नाम लेते लेते मैं आगे की ओर बढ़ती ही जा रही। मान लीजिए आप मेरे साथ पैदल पैदल ट्रैक करके मंदिर की ओर जा रहे हैं और मैं आपको देती हूँ कुछ जानकारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिमालय पर्वत की गोद में स्थित मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यह मंदिर 400 साल बर्फ के नीचे दबा रहा और बाद में आदि शंकराचार्य जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। कहा जाता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। पांडव भगवान के दर्शन के लिए गुप्त काशी पहुँचे। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और केदार में जा बसे। पांडव भी लगन के पक्के थे, उनका पीछा करते करते केदार जा पहुँचे। तब भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण किया, अन्य पशुओं के झुंड में जा मिले। अंततः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य गाय बैल भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार न हुए। भीम बलपूर्वक बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम जी ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। तब भगवान शंकर पांडवों के दृढ़ संकल्प और भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए और दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त किया। उसी समय से भगवान शंकर की बैल की पीठ के त्रिकोणात्मक आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जब बैल के रूप में थे, वो अंतर्ध्यान हो रहे थे, उनके धड़ के ऊपर का जो भाग था वो काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ जी को पंच केदार कहा जाता है। ये कुछ जानकारी आपके साथ में साझा कर रही हूँ, पौराणिक कथा और महात्म्य, ताकि आप भी जान सके। और मुझे आशा है कि आपको पता ही होगा, परंतु मेरा भी मन था कि मैं इस ब्लॉग में आपके साथ में इन जानकारी को शेयर करूं। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे थे, थकान तो लग ही रही थी मुझे, और बादल नीचे आते जा रहे थे। आशंका था कि बारिश हो जाएगी, और जो आशंका थी वही हुआ। खाली 2 किलोमीटर बच गए थे, परंतु मेरे पैरों ने दे दिया था जवाब। मेरे पैर आगे की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे और उस बारिश में हम भीग गए थे। मेरी तबीयत खराब होने के कारण निश्चय किया कि हम सुबेरे ही दर्शन करेंगे और साथ ही साथ में आराम से उठेंगे, ताकि मेरी थोड़ी तबीयत जब ठीक लगे तो मैं दर्शन कर पाऊँ। रात का समय बीत जाने के बाद में, दवाई लेने के बाद में थोड़ा सुबह सुबह ठीक लगा। सुबेरे उठे और दर्शन के लिए चल पड़े। रात में केदार घाटी की इन नज़ारों को मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाई थी। तो ये रहा नज़ारा पवित्र केदार घाटी का, और ये मेरे भोलेनाथ जी का मंदिर।
दर्शन करने के बाद मेरा मन एकदम शांत हो गया था। बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। कल तक मानो लग रहा था कि क्या मैं दर्शन कर भी पाऊंगी, परंतु आज महादेव की कृपा से तबीयत ठीक हो गई। गर्भगृह में स्वयं जाकर जल चढ़ाने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ था। सही कहते हैं, महादेव की लीला अपरंपार है। वो जिसे बुला ले वो यहाँ तक आ ही जाता है। और इतने अच्छे दर्शन होने के पश्चात मेरा मन एकदम शांत हो गया था। मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कैमरा उठाऊं। मैंने जो भी सपना देखा था, जो भी सपने बुने थे इधर तक के आने के लिए, मानो वो पूरे हो गए हों। मन एकदम शांत हो गया था। केदारनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, मनमोहक, मज़ा ही आ गया। सारी थकान जो है भूल गई है। एक बार आप जरूर आइए और दर्शन कीजिए श्री केदारनाथ जी के। बम बम। दर्शन करके हम नीचे की ओर उतर गए थे। करीब शाम के 7-8 बजे हम सीतापुर में जाकर के अपनी निजी टैक्सी वाहन से मिले और वहाँ से होटल में जाके रुक गए। तत्पश्चात दूसरे दिन हमारी हरिद्वार से ट्रेन थी। सुबेरे सुबेरे निकले हम यहाँ से हरिद्वार के लिए। और ये है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, इसलिए इसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। मैंने आपसे पिछले व्लॉग में कहा था कि विष्णुप्रयाग जो है मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाने वाली हूँ, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केदारनाथ के ट्रैकिंग के बाद में तबीयत ख़राब हुई थी, आपको मैंने कहा ही था, और थकान भी इतनी थी कि गाड़ी में कहीं भी शूट नहीं की, आँख ही नहीं खुली। उसके बाद हम पहुंच गए हरिद्वार 2-2:30 बजे तक। ये अगर आपने पंजीकरण नहीं किया है ऑनलाइन, आप यहाँ आके पर्सनल पंजीकरण करवा सकते हैं चारधाम यात्रा के लिए। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होटल राही गढ़वाल मंडल विकास निगम। दूसरे दिन पूरा आराम करने के बाद में हम पहुँचे दूसरे दिन 12 बजे वडोदरा में। वडोदरा में उतरने के बाद में रिटायरिंग रूम में फ्रेश होने के बाद में यहाँ पे किया बहुत ही स्वादिष्ट सा नाश्ता और उसके बाद हम बढ़ चलने वाले थे अपने गंतव्य स्थान की ओर। समय हो चला था मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ने का। ये रहा वडोदरा जंक्शन। यहाँ से चलते हैं अपने घर की ओर, फिर अपने कामकाज में लगने के लिए। पर ये ट्रिप पे जो यादें संजोए जा रही हूँ मैं, और इतने जो अच्छे दर्शन हो गए मेरे, ये यात्रा मेरी सफल रही। आप भी इस यात्रा में मेरे सहभागी हैं। आपको कैसी लगी ये यात्रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्ते।